हेलो एवरीवन, आज की वीडियो होगी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड। और मेनली 5 तरीके के सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं: एफसीएफएस, एसजेएफ, एसआरटीएफ, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड राउंड रॉबिन। और ये पूरी प्लेलिस्ट होगी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि न्यूमेरिकल्स होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए सीपीयू शेड्यूलिंग स्टार्ट करने से पहले। वो है, व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग होता क्या है, व्हाट इज प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, और गैंट चार्ट क्या होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या क्या होता है ये सब चीज़ें, फिर अपना एल्गोरिथम्स पे बढ़ते हैं आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आता है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग होता क्या है? तो देखो, आपके पास बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, प्रोसेसेस जिसको सीपीयू की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। सो हमको सीपीयू शेड्यूलिंग डिटरमाइन करवाता है, हेल्प्स अस टू डिटरमाइन विच प्रोसेस इन द रेडी स्टेट शुड बी असाइंड टू द सीपीयू। यानी कि बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, उनको सीपीयू चाहिए। ठीक है, P1 है, P2 है, P3 है। वो सब बोल रहे हैं कि भाई हमको सीपीयू की ज़रूरत है। अब सीपीयू के पास एक दुविधा ये आ गई कि मैं किसको दूं, मैं एक्सेस किसको दूं। तो उसकी हेल्प करता है हमको सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, हम किस लिए यूज़ करते हैं? वाई डू वी यूज़ सीपीयू शेड्यूलिंग्स? टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। सबसे पहले अपने सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए। दूसरे नंबर पे टू रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। देखो, जिस भी एल्गोरिदम से ये ज़्यादा लगेगा ना, मतलब अगर आपके सीपीयू का टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा है, वेटिंग टाइम ज़्यादा है, रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है किसी प्रोसेस का, सो इट इज़ कंसिडर्ड काइंड ऑफ बैड, मतलब बेकार माना जाता है उसको। सो रिड्यूस करता है, सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं जब हम, तो उसको रिड्यूस करवाने के लिए करते हैं इन सबको। अगला सवाल आता है, प्रीएम्पशन क्या होता है, व्हाट इज प्रीएम्पशन? तो प्रीएम्पशन एक प्रोसेस है, मान लो इट इज अ प्रोसेस और मैकेनिज्म इन विच हम किसी भी एक प्रोसेस जो रनिंग स्टेट में है, यानी कि सीपीयू है, और मान लो वो प्रोसेस P1 को असाइंड है, दिस इज प्रोसेस P1 और ये सीपीयू को असाइंड, तो हम बोलेंगे P1 को कि भाई तू हट जा, तो यहाँ से हट, और हम दूसरी प्रोसेस को देंगे, लेट्स सपोज उसका नाम है P2, तो वो हम सीपीयू को भेज देंगे। सो दिस इज कॉल्ड प्रीएम्पशन, इंटरप्टिंग अ प्रोसेस इन द रनिंग स्टेट एंड मूविंग इट बैक टू द रेडी क्यू in order to allow other processes to get assigned to the CPU is called preemption. I hope ये समझ आ गया हो, बेसिक सी बात है। एक प्रोसेस चल रही है ऑलरेडी, एक प्रोसेस सीपीयू में ऑलरेडी चल रही है, इस प्रोसेस को डिनाई कर दिया कि आप वापस रेडी क्यू में जाओ, और हम दूसरी प्रोसेस ला रहे हैं जिसका नाम है P2, जो कि सीपीयू को असाइन हो, तो दैट इज कॉल्ड प्रीएम्पशन। और एक होता है नॉन प्रीएम्पशन। ठीक है, एक होता है नॉन प्रीएम्पशन। उसमें क्या होता है, जब तक मान लो एक प्रोसेस है P1 के पास जितनी देर सीपीयू है वो तभी हटेगा वहां से जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाने का। P1 जब कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरी प्रोसेस आ सकती है P2, उससे पहले नहीं आनी। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। सो फिर हम आते हैं अपने बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे कि टीएटी क्या होता है। तो ये होता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब प्रोसेस जितने टाइम पे कंप्लीट हुई, यानी कि कंप्लीशन टाइम जितना है प्रोसेस का, और अराइवल टाइम जितना था, इन दोनों को माइनस कर दो, वो आता है उसका टर्न अराउंड टाइम। ओके, फिर आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम होता है कि प्रोसेस ने सीपीयू लेने के लिए कितना वेट किया, सीपीयू के लिए वेट कितना करा। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो, एक बर्स्ट टाइम होता है। बर्स्ट टाइम होता है कि सीपीयू को कितनी देर तक सीपीयू चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड बर्स्ट टाइम। और वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम इज इक्वल्स टू वेटिंग टाइम। यानी कि टोटल टर्न अराउंड टाइम कितना है उसका प्रोसेस का, और उसको ज़रूरत कितने की थी। मान लो अगर मेरे पास एक प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम है 10 और उसका बर्स्ट टाइम था 7, तो हमारा वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 3। सो दैट इज़ वेटिंग टाइम। फिर आता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम होता है, रेडी क्यू में आई, रेडी क्यू में आपकी प्रोसेस आ चुकी है। ओके, प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुकी है, बट उसको सीपीयू कितनी देर में मिला, सीपीयू कब मिला, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। यानी कि फर्स्ट टाइम उसको सीपीयू कब मिला, फर्स्ट टाइम सीपीयू माइनस अराइवल टाइम इज रिस्पॉन्स टाइम। ओके, फिर अब बढ़ते हैं अपने गैंट चार्ट पे। सो व्हाट इज गैंट चार्ट? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर एंड टाइमिंग इन विच प्रोसेस गेट एग्जीक्यूटेड ऑन सीपीयू। गैंट चार्ट एक चार्ट बनाते हैं हम, काइंड ऑफ लाइक दिस। उसमें यहाँ पे टाइम लिखते हैं, यहाँ पे टाइम लिखते हैं, और यहाँ पे स्लॉट्स आते हैं जिसके अंदर हम प्रोसेसेस लिखते हैं, P1, P2, सो ऑन। तो एक एरे टाइप चीज़ होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है प्रोसेसेस कैसे एग्जीक्यूट हो रही है सीपीयू के अंदर। सो आई होप ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम के ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।